रितेश त्रिवेदी जी। चाहिए था रिवांश। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे अधम को भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने आपके बताए अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु जब भी मैं अपने भजन को बैठाने का प्रयास करता हूं, विभिन्न प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, मन बहुत अशांत हो जाता है उस समय। नहीं, प्रतिकूलताएं तभी हमें कष्ट देती हैं जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं। अगर अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता विक्षेप नहीं डाल सकती। प्रतिकूलता में और भजन होता है। सच्ची मानना, दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, उन्हें हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ। आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ, अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है। सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुखी कर सकती है? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख है। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जब वस्तु तत्व आ जाएगा हृदय में तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने पाप कर्म किए वो विपत्ति दुख अपमान के रूप में आते हैं। तो जो बोया वही काट रहे हैं, परेशानी क्या है? बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बबूल, तभी तो कांटा लगेगा। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए। ये मानव जीवन पशुता भरा जीवन नहीं है कि दुख आया तो रो दिया, सुख आया तो घमंड में आ गए। ये ऐसा बहुत गंभीर, जैसे नदियां समुद्र में जाती उफान नहीं आ जाती, और सब बंद हो जाए तो घट नहीं जाएगा, इंच भर नहीं घटेगा, समुद्र अपनी मर्यादा में। ऐसे ही भगवान का भक्त का हृदय होता है। भारी से भारी सुख समृद्धि में उसे अभिमान नहीं होता, और दुख विपत्ति में। पर यह जरूर है कि संपत्ति और सुख से बढ़कर दुख और विपत्ति में आनंद भरा है। ये कोई बुद्धिमान विवेकवान ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। जहां प्रभुता मिली, मद आया, अहंकार आया तो शुरू हो गया मदिरा पीना, बेविचार करना, जुआ करना, प्रभुता प्रभुता। और जब विपत्ति घेरे हुए कोई कुछ नहीं तो फिर ऐसे आता है कोई प्रभु, है कोई भगवान, मेरा सहयोग कर दे। मुझे निश्चित निश्चित भगवान का मार्ग खुलना इसी में है। मुझे लगता है कि विपत्ति कोई दुखद वस्तु नहीं है। अब जैसे किसी का बिछुड़ जाना, पुत्र का, पत्नी का, पति का, मित्र का,
कोई भी प्रिय का, तो इसका नाम क्या है तुम्हें पता नहीं? मृत्यु लोक। सुना नहीं किस लोक के में तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने मरना, इसमें सबको मरना ही पड़ेगा। जब जितनी आयु मरना पड़ेगा, तो शोक काहे को करते हो? जो जन्मा है वो शरीर मरेगा। तुम्हारा कभी मरण हो नहीं सकता, तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए दुख नाम की कोई चीज नहीं, सच्ची समझ लेना। हम दुख मानते हैं, कल्पनात्मक हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कल्पनात्मक सुख मान लिया ना। ये सब कल्पनात्मक ही तो है। विचार कीजिए, मुझे मेरा ब्याह हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप देख लो। मुझे ये पद मिल जाए, तो उनको देख लो, पूछो। यहाँ तो भगवत कृपा से सब जनों से संभाषण होता है ना। जब एक्सरा होता है तब पता चलता है कि बहुत ठीक हो जो तुम्हें वैभव नहीं मिला है, बहुत ठीक हो। नहीं तो जो आप ऐसे पर्चा रखते हैं ना अपने हृदय का, तब लगता है ओहो, तब ये काम बना सकते थे इस पद में बैठकर भगवान के साक्षी वृत्ति से धर्म पूर्वक, तो यही इनको भगवत प्राप्ति के मारा तो चौपट कर दिया। अब आप संसार के समाचार सुनते हो कि खुद देख लो संसार में। हे, ये सुख दुख भ्रमात्मक है, इस पर मत फंसो। भगवान के चिंतन में फर्क मत आने दो। बोलो कौन सी विपत्ति तुम्हें परेशान करती है? माना हुआ सुख, मानी हुई मान्यता, उस पर ठेस पहुंची, वही विपत्ति है। ये मरेगा आज, नहीं तो कल निश्चित इसका समय है। जितने शरीर हैं सब छूटेंगे। क्या क्या इस पे शोक करना है? जितने दिन हमारा जीवन है, हम राधा राधा कह के जिएंगे। हमारे कर्मानुसार जो अच्छा या बुरा हमारे सामने पेश किया जाता है, हम कला सीखेंगे, ना अच्छे में फंसे ना बुरे में निकल जाए। ये बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, भगवान ने हमें पग पग पर विपत्ति दी। सच्ची मानना, अंतिम निर्णय तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, भगवान जब विपत्ति देते हैं तो एक रास्ता भी दे देते हैं परम संपत्ति का, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। पर हम लोग उस रास्ते को न देखकर उधर ही भागते हैं जिधर विपत्ति हमको रगड़ दे, नष्ट कर दे। हमको वो रास्ता अच्छा नहीं लगता जो विपत्ति का नाश करने वाला है। कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं। ये बिल्कुल सच्ची मानिए, कोई ऐसे कष्ट नहीं जो बाल्यावस्था से आज तक मिले ना हो। कोई कष्ट ऐसे नहीं। प्रकृति का सीधा वार सहना। पर एक ही बात थी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना। लक्ष्य दृढ़, कोई नहीं गिरा पाया, विपत्ति नहीं। अगर हमारा लक्ष्य भोग है तब तो फिर हम परास्त हो ही जाएंगे। सुख सुविधा भोग ये परास्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि अनुकूलता का सदुपयोग करें तो प्रतिकूलता कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। संपत्ति का सदुपयोग कर दें तो विपत्ति आपको छू नहीं सकती। पर हम लोग संपत्ति का, अनुकूलता का, सुख का भोग कर लेते हैं, तो दुख और विपत्ति ये हमें फिर परेशान कर देती है। ये कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें आप बताइए कि क्या परेशानी हो सकती है? हमारे दिमाग में तो कोई परेशानी नहीं लगती, किसी को कोई परेशानी नहीं। आपकी चाहतें आपको परेशान किए हैं, आपकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपको परेशान किए हैं, आपकी कामना, आपकी वासना आपको परेशान किए, कोई परेशानी है ही नहीं। अगर हमारे हृदय में एक सूत्र आता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, बोलो क्या परेशानी? प्यारे चाह रहे हैं ऐसे बन करके, ऐसे करो, हाँ ठीक है। हम उसी में खुशी हैं जिसमें आप राजी हो। कोई प्रश्न ही नहीं बनता, कोई परेशानी नहीं। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो। ये बहुत चालबाज है, ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो। हमें बताओ आप कौन सी विपत्ति आपको परेशान की है। हमें ये बता दो कि अगर ये विपत्ति दूर हो जाए तो मैं जीवन के लिए सुखी हो जाऊं, फिर हम आपको उत्तर दे दें। एक एक कदम पर आपका मन आपको धोखा दे रहा है। सबसे बड़ा विपत्ति देने वाला वो है, उसको सुधार लो, कोई विपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति। सच्ची कहता हूं, जब कोई भारी दुख, भारी कष्ट होता है, तो जैसे माँ अपने बच्चे का गोद रख के दुलार करती है ना, वो दुख से पीड़ित होता है, ऐसे भगवान हाँ अपने भक्तों को दुलार। ये सब जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि खोखा होके चल रहे हो। प्रतिपल दुलार भगवान का। सोचो, मन सच्चिदानंद सुख में निमग्न, अब क्या विपत्ति करेगी? कुछ नहीं कष्ट है, कुछ नहीं।
प्राप्ति होगी। आखिरकार अपने लोगों को जाना है, तैयारी कर लो। राधा राधा राधा। और ये भारी युद्ध है, दो चार घाव भी हो जाए तो कदम आगे बढ़ाओ। सूरवीर, भागोगे तो भी नहीं बचोगे, तो फिर छाती में बाण सहो, पीछे काहे पीठ में कायरता वाला। हम देखें कोई विपत्ति नहीं, आप हमको बता दीजिए कि ये विपत्ति हमको प्राप्त कर रही है। अज्ञान के सिवा और मन की विषय भोग प्रीताओं के सिवा कोई हमें विपत्ति बताइए कि आपको परास्त कर देगी। यही परास्त कर रही है, बड़े बड़ों को धूल धूसरित कर रही है। यही, इसी ने पाप कर्म करा के विपत्ति की रचना करवा दी। मूल को सुधार लो। हम पत्ते नहीं झाड़ते, मूल वृक्ष उखाड़ना है, पत्ते नहीं झाड़ना। मूल वृक्ष उखाड़ दो तो अपने आप सूख जाएगा। हाँ, इस मन को प्रियालाल के चरणों में पहुंचा दो, कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, कभी दुख का अनुभव। और मन संसार में रहेगा ना, शरीर में रहेगा, भोगों में जाएगा, पाप कर्म बनेंगे, रोक नहीं सकते। ऐसे संयोग बनेंगे पाप कर्म, फिर दुख को आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कहे ना, कृतम कर्म शुभाशुभ। नहीं, कोई विपत्ति नहीं। आपको कहे कि कई कई दिन जब भोजन नहीं मिलता था ना, तो गंगा जल ऐसा काम करता था जैसे मानो हम विटामिन पी रहे हैं। गंगा जल से ही जीवन पार होता था। जैसे गंगा किनारे थे, अब गांव में जाना नहीं, अब वहां कभी कोई चरवाहा मिल गया, या वो खेती जो करते हैं फलों की, वो मिल गए, वो दो परेठा दे दिए वो, या कोई चरवाहा के अच्छा रुक बाबा, और गांव दौड़ कर गए, कुछ ले आए गुड़ या कुछ, ऐसे ऐसे जीवन, यौवन अवस्था ऐसे कटी। देखा है, हर समय उनका प्यार देखा है, दुलार दे। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं जो हमें उदास कर पाई हो या निराश कर पाई हो। क्यों? लक्ष्य में सामने प्रभु है। हम कब उदास होते हैं? जब रुपया होता है लक्ष्य, जब सुख होता है लक्ष्य, जब आदमी कोई लक्ष्य होता है, कोई पद होता है। एक बड़े पदाधिकारी यहां बैठ के बोले थे, सब कुछ है, घबराहट नहीं जा रही, अब भय लग रहा है, ये कैसे जाएगा। ये बात हमें अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा कि यही हम समझाना चाहते हैं। सब कुछ होगा, चिंता भय शोक घबराहट इससे नहीं हट पाओगे। इससे हटना है तो एकमात्र उपाय, सच्चे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। कोई विपत्ति नहीं परास्त कर पाएगी, कोई विपत्ति। आप विचार करके देखना, आप विपत्ति मान रहे हैं, जैसे मान लो पुत्र है, या पति है, या पत्नी है, या मित्र है। ये शरीर एक ठीक समय के लिए आए हुए हैं। आप अज्ञान के कारण इनको अविनाशी मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अमर मान रहे हैं, तभी तो आप फिर रोते हैं, शोक करते हैं। नियत समय के लिए आया है। घड़ी में सिल पड़ा है, ये अविनाशी नहीं है। एक दिन सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में रुक जाएगी। अब नया सिल डालो। ऐसे ही ये चल रहा है चैतन्य घन आत्म तत्व से, पर इसका समय निश्चित है। समय पूरा हुआ, चला जाएगा। अब तुमने मान लिया है अपना, तो ये तुमने गलत किया कि तुमने अपना अधिकार उस पर मान लिया। वो भगवान का अंश है, अपना कार्य पूरा करने आया था, उतने समय तक वो जो उसका कर्म था भोग भोगा, चला गया। अब आप निरपेक्ष हो जाओ। पर आप निरपेक्ष अज्ञान के कारण ना होकर मार इतने दुखी हो जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की चीज को तुमने अपनी मान लिया, मुनीम बने रहते, तुम तो मालिक बन बैठे। बस यही अज्ञान ही हमें दुख देता है। हमें तो जैसा लगता है कोई दुख नाम की चीज है नहीं। बोले हमारे शरीर में इतना ऑपरेशन हुआ, भारी पीड़ा, और पैसा दवा के लिए है नहीं। कर्म कर्म, उसी अज्ञान से तुमने कर्म किया, वो फल आया है, अब भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लो। बे बीज बो रहे हो आप, जो बो रहे हो, अब दाक्षोहारा वाला बीज बो रहे हो कि बम्बूल वाला, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, दुख सुख आवे सह लो। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जो भी प्रारब्धवशात दुख सुख आवे, उसे भगवान का विधान मानकर सह लो, नाम जप करो और भगवद आश्रित रहो। तो ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। दुख सुख से विचलित नहीं होना है। हाँ, मतलब पिछला गोदाम नष्ट कर सकते हैं, अगली फसल आग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बन गया है, अब इसमें भोगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं देखा गया, उनको कष्ट शारीरिक, लेकिन व्यथित नहीं होते हो, क्योंकि भगवान में रहते ना। हम लोग इसी के सुख भोग रहे हैं,
इसलिए व्यथित हो जाते हैं कि हमारे सुख का क्षेत्र तो शरीर अब नष्ट होने जा रहा है, अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो गई। और पहले से जब तैयारी हो जाती है ना, तब आनंद आता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब भेटिहो पूरन का, कब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, ये शरीर बाधा छूट जाए, राधा राधा राधा। दुखी मत हो, आनंदित रहो, मन को प्रभु में लगाओ। जिन्होंने बिना किसी सहयोग के अखिल ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उन प्रभु के आप जन हैं। आज कोई वस्तु नष्ट हुई है तो उनको देना होगा, तो कल बहुतायत में वो आ जाएगी, चिंता मत करो। ये किसी ने रचा थोड़ी, और भगवान के इतने में निमेष में अनंत ब्रह्मांड पलक झपकते रच गए, उन प्रभु के आप हैं, उन प्रियाजू के हैं, जिनके प्रभु ऐसे प्रभु अधीन है। मुझे लगता है शोक करने की तो कोई गुंजाइश नहीं। आज प्रभु रखना चाहते हैं मुझे भूखा, तो फिर हम नहीं खाना चाहेंगे, आज भूखे रह के राधा राधा जपेंगे। और जब प्रभु की इच्छा होगी तो 56 भोग की व्यवस्था कर देंगे। अवसर आया तो मालिक ने दिखा दिया कि मेरा भक्त ऐसा ना समझे कि अनाथ है, भिक्षुक है, कैसी उनकी। ये हम इसलिए बता दिया करते कि अपना उदाहरण देने से तुम्हें विश्वास हो जाए। आप ये न सोचना कि तपस्या के कारण या ऐसा, आश्रय केवल है, आश्रय, आश्रय से बात बन जाती है। अगर भरोसा प्रभु का तो बात बन गई।